और भाई 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 बहुत अच्छे। बहुत अच्छा था। माय गॉड अभी सब लोग यहाँ पर टैलेंटेड है। एक बार और एक बार और सलमान खान की इस बारी। तोड़ सलमान दूं, खान मैं का भी कर सकता हूँ, मैं बताऊं। सत्यम पिता। जी 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 बोलिए। हाँ जी, हेलो। काफी बात की है सत्यम जी से, तो सत्यम जी का मिमिक्री शायद कर ले। हर्ष जी हर्ष जी बोलिए। एक बार गाना बजा दीजिए, एक बार जो आप गा रहे थे, मजा आया था। नहीं, पहले पहले सत्यम जी वन का वाला। मिमिक्री। अरे हाँ तो बहुत हम कल सभी दे देंगे मुख्य तो मैं हमें अंधेरे रहेगा ताश में मिलेंगे, ठीक है। ये कौन सी लड़की है? लेट्स स्टार्ट। वेलकम अगेन टू द एसईओ किंग। और आज 15वां दिन है और हम लोग अभी मॉड्यूल 2 में ही है, ठीक है। हम लोग 15वां दिन है लेकिन मॉड्यूल 2 में ही है अभी हम लोग। मॉड्यूल 2 चैप्टर 6। आप लोग सोच रहे होंगे 30 डेज में कैसे होगा, 35 डेज में कैसे होगा। बिलीव मी, कुछ कुछ मॉड्यूल्स जैसे एफिलिएट मार्केटिंग एक मॉड्यूल है और ईमेल मार्केटिंग एक मॉड्यूल है, मुश्किल से 1 और 2 क्लास लगता है उसमें, ठीक है। क्योंकि वो बहुत उसे लंबा कवर करेंगे डिटेल में लेकिन एक ही क्लास में, ठीक है। अब आराम से उसे समझेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग तो ऐसा समझाने वाले हैं कि आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग, ये सब तो आपको मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट। और आपको ईमेल क्या होगा, उसमें लिखा होगा ब्रैकेट में चेकलिस्ट, है ना। चेकलिस्ट, या फिर मैसेज में क्या होगा, उसमें लिखा होगा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट यानी क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है एक ब्लॉग पोस्ट लिखते समय। कल मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा, लेकिन आज हम बात करते हैं क्या क्या चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज नोट्स बनाइए, आज के लिए स्पेशल नोट्स बना लीजिए। ओके, आज जरूरी है, आज नोट्स बना लीजिए। ओके, चलिए। कीप दिस पॉइंट इन द माइंड व्हाइल राइटिंग योर ब्लॉग पोस्ट। ये सब बात दिमाग में रखिए ब्लॉग पोस्ट लिखते समय। क्या? पहला, क्रिएट अ स्टनिंग हेडलाइन। क्रिएट अ स्टनिंग हेडलाइन, एक बढ़िया सी हेडलाइन बनाइए, अच्छी हेडलाइन बनाइए। ओके, अब अच्छी हेडलाइन कैसे बनाएंगे आप जानते हैं, ठीक है। आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि आप अच्छी हेडलाइंस कैसे बना सकते हैं। कितने लोग को पता है कि हेडलाइंस कैसे बनाते हैं? टाइप आई, टाइप आई। ओके, सुमंता जी, पीयूष जी, संतोष जी, उमेर जी, सहराज जी, और बस। ओके, अंकित यादव जी, दीपक जी, सत्यम मलिक जी, ठीक है। सबको पता है हेडलाइन कैसे बनाते हैं। तो हमारा पहला था हमारा क्रिएट अ स्टनिंग हेडलाइन। एक अमेजिंग हेडलाइन बनाइए, एक अच्छा हेडलाइन बनाइए। दूसरा, नेल द इंट्रो पैराग्राफ। नेल द इंट्रो पैराग्राफ, एकदम मास्टर कीजिए इंट्रो पैराग्राफ में। ओके, जो आपका इंट्रो होगा ना वो बहुत कुछ बयां करेगा। नाउ इट्स टाइम टू यूज पीपीपी फॉर्मूला टू नेल द फर्स्ट पैराग्राफ। अब कितने लोग हैं टाइप आई जो कि इंट्रो बना लेंगे? टाइप आई। अभिनव जी, रिकॉर्डिंग आप देखिए। वैसे कल क्लास के रिकॉर्डिंग का, कल मेरा सिस्टम बहुत पता नहीं अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, हैंग बहुत कर रहा था, तो कल की रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी। इसलिए मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग भेजी है वो पिछले फर्स्ट बैच की है, लेकिन नॉलेज तो उतनी ही है उसमें। ओके, नाउ इट्स टाइम टू यूज पीपीपी फॉर्मूला। आप पीपीपी फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए और फर्स्ट पैराग्राफ बना लीजिए। ओके, इंसर्ट द टारगेट कीवर्ड इन हेडलाइन। टारगेट कीवर्ड जो होता है ना, आपको जो टारगेट कीवर्ड होता है ना उसे हेडलाइन में डालिए, ठीक है। टारगेट कीवर्ड आपका हेडलाइन में होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। इंक्लूड प्राइमरी। देखिए, प्राइमरी और टारगेट कीवर्ड का मतलब एक ही चीज होता है। अगर मान लीजिए आगे हम बोले प्राइमरी कीवर्ड, फिर भी आप समझ जाएंगे कि टारगेट कीवर्ड बोल रहे हैं, और टारगेट कीवर्ड बोल रहे हैं तो टारगेट कीवर्ड ही बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों एक ही मीनिंग है, प्राइमरी कीवर्ड या टारगेट कीवर्ड। कहीं कहीं प्राइमरी यूज करेंगे, कहीं कहीं टारगेट, ठीक है, ताकि सबको दोनों क्लियर, मीनिंग क्लियर रहे, ठीक है। देखिए, मैंने टाइप किया एसईओ टूल्स, मैंने टाइप किया एसईओ टूल्स, और यहाँ पे बैकलिंक को जो यहाँ पे एरो दिखा रहा है ना, पहला वाला एरो आप देखिए, वो एसईओ टूल्स नाम का कीवर्ड है। एसईओ टूल नाम का कीवर्ड है। और जो जिसमें मैंने सेकंड एरो दिखाया है नीचे, वो एसईओ टूल्स हेडलाइन में भी लिखा है, टाइटल में भी लिखा है। ओके, तो टाइटल यानी हेडलाइन में भी, जो आपका मेन हेडलाइन है उसमें भी सबसे पहले या कहीं भी थोड़ा बीच में या फिर लास्ट में कोशिश मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि पहले ही हम लोग अपना कीवर्ड इस्तेमाल कर दें। जैसे एसईओ टूल्स इसमें टारगेट कीवर्ड था, तो
backlinko.com इन भाई साहब ने पहले ही लिख दिया SEO टूल्स, फिर कोलन द कंप्लीट लिस्ट 2019 अपडेट। अब देखिए कल हम लोग हेडलाइन बनाना सीखे थे, क्या वो ये उस पे उसका यूज करके बनाए हैं? बिल्कुल। backlinko.com का एक हेडलाइन चेक कीजिए, SEO टूल्स कोलन ना, तो प्राइमरी कीवर्ड, उसके बाद सपोर्टिंग कीवर्ड, द कंप्लीट लिस्ट, ब्रैकेट भी लगाए हैं 2019 अपडेट के साथ, ठीक है, ब्रैकेट भी लगाए हैं। उसके बाद अपने ब्रांड नेम भी लगाए बैकलिंको, क्योंकि सब लोग जानते हैं इनका ब्रांड काफी फेमस है। तो फर्स्ट यूज प्राइमरी और टारगेट कीवर्ड इन योर हेडलाइन। ओके, यूज प्राइमरी और टारगेट कीवर्ड इन योर हेडलाइन। ओके, मुझे लगता है कि ये चीज सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको क्लियर हो गया तो प्लीज टाइप आई, ताकि हम लोग आगे बढ़े। प्लीज टाइप आई। आई 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 आई। ओके, इंसर्ट द टारगेट कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन। अब समय आ गया है कि डिस्क्रिप्शन में भी टारगेट कीवर्ड इस्तेमाल करें, यानी प्राइमरी कीवर्ड यानी टारगेट कीवर्ड, बार बार हम बोल रहे हैं प्राइमरी कीवर्ड या टारगेट कीवर्ड आप डिस्क्रिप्शन में भी डालें, जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है ना उसमें भी इंक्लूड करें। ओके, मेक श्योर दैट यू यूज प्राइमरी कीवर्ड इन योर डिस्क्रिप्शन, इंक्लूड प्राइमरी और टारगेट कीवर्ड इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप देखिए SEO टूल्स फिर मैंने सर्च किया, और इस बार डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर अगर थोड़ा देख पाए, मोबाइल से देख रहे हो तो जूम कर लीजिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो सेकेंड एरो है उसमें डिस्क्रिप्शन में SEO टूल्स है। ओके, डिस्क्रिप्शन में भी SEO टूल्स है, ये आप योस्ट SEO नाम की प्लगइन से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और सारी प्लगइन की लिस्ट आपको जल्दी ही मिलेगी, बहुत ही जल्दी, 1-2 दिन में ही मिल जाएगी सभी प्लगइन की लिस्ट, कौन से प्लगइन्स क्या काम करते हैं। लिस्ट लगभग बन के तैयार हो गई है, ठीक है, लेकिन उसे कंप्लीट एक बार रिव्यू करके आपको भेजना है। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में भी, मेटा डिस्क्रिप्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें भी SEO टूल्स कीवर्ड है, यानी आपको टाइटल में भी डालना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी डालना है। ओके, टारगेट कीवर्ड इन परमालिंक, जो परमालिंक होता है ना उसको भी इंक्लूड करना है, जो परमालिंक आपका होता है ना उसको भी इंक्लूड करना है। देखिए, मेक श्योर टू पुट टारगेट कीवर्ड इन परमालिंक, परमालिंक में भी अपना टारगेट कीवर्ड इंक्लूड करना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए SEO टूल्स, फिर मैंने सर्च किया, और परमालिंक अगर आप देखें तो SEO टूल्स है, SEO-tools, तो जो आपका टारगेट कीवर्ड है उसे परमालिंक में डालिए, लेकिन मेक श्योर दैट योर परमालिंक इज शॉर्ट। ओके, मेक श्योर योर परमालिंक इज शॉर्ट, कोशिश कीजिए कि आपका जो परमालिंक है वो शॉर्ट रहे, छोटा रहे। ओके ओके, तो ये आप कोशिश कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और बहुत लोग बोल रहे होंगे कि यार ऑनलाइन एजुकेशन एक थोड़ा सा मतलब टॉपिक छेड़ना चाहते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या अंतर है। जैसे कल किसने अमित मिश्रा भाई का वीडियो देखा है जो उनके चैनल पर आया था, टाइप आई। हाँ, लगभग सभी ने देखा है ना। तो उसे बताया गया, उन्हें बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या नहीं हो पाता है, बातचीत नहीं हो पाती है और कनेक्शन नहीं हो पाता है, अच्छे से बॉन्ड नहीं बन पाता है। अगर आपसे बातचीत हो पा रही है, सही से कनेक्शन बन रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ऑनलाइन भी उतना ही जितना ऑफलाइन, तो टाइप आई, टाइप आई। हाँ, जाहिर सी बात है, डेफिनेटली। देखिए अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब टेक्नोलॉजी का हम यूज करके आराम से फ्यूज लिखना IN टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हम लोग करके काफी अच्छी तरीके से हम लोग ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऐसे एरो दिखा रहे हैं और आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सवाल पूछ रहे हैं डायरेक्टली, एकदम लग रहा है कि आप लोग बैठे हुए हैं साथ में ही और हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और देखिए अगर वीडियो कॉलिंग हो जाता सबके साथ तो फिर तो रहता कि हाँ एकदम 100% बॉन्डिंग बन गया है, लेकिन जो कि संभव नहीं है ना। जूम से ओके, जूम बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, जूम बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना वर्थ इट है। आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कभी घाटे में नहीं रहेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट, हर चीज देखिए कौन कौन नहीं आया है जरा। ओके, मेक श्योर टू पुट टारगेट कीवर्ड इन परमालिंक, परमालिंक में भी टारगेट कीवर्ड को इंक्लूड कीजिए। ओके, कितने लोग ये बात समझते हैं परमालिंक में टारगेट कीवर्ड कैसे इंक्लूड करना है? टाइप आई। कितने लोग नहीं समझते? टाइप N। जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं ना
तो वहीं पर ऑप्शन आ जाएगा परमालिंक सेट करने का, वहीं पर आप ऐसे परमालिंक सेट कर सकते हैं टारगेट कीवर्ड। ओके ओके, टारगेट कीवर्ड इन द फर्स्ट 50 वर्ड, टारगेट कीवर्ड इन द फर्स्ट 50 वर्ड, पहले 50 वर्ड में आपका टारगेट कीवर्ड दिख जाना चाहिए, पहले 50 वर्ड में आपका टारगेट कीवर्ड दिख जाना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आप जो कंटेंट लिख रहे हैं ना उसके पहले 50 वर्ड्स में जो आपका मेन कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, वो दिखना चाहिए। विद इन द फर्स्ट 50 कीवर्ड पुट द टारगेट कीवर्ड। जैसे मान लीजिए हमारा टारगेट कीवर्ड है एसईओ टूल्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एसईओ टूल्स यहाँ पर फर्स्ट 100 वर्ड क्या, फर्स्ट आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट 8 वर्ड में ही दिख गया है, लेकिन आपको 100 वर्ड के अंदर ही इसको इंक्लूड करना है, या 50 वर्ड आप कह सकते हैं, 50 वर्ड यहाँ पे लिखा है, 50 वर्ड मान के चलते हैं, 50 वर्ड के अंदर इंक्लूड करना है। ओके, 100 वर्ड के अंदर नहीं, 50 वर्ड के अंदर। ब्लॉगर में भी ऑप्शन रहता है, ब्लॉगर में भी ऑप्शन रहता है। और ये एचपी कौन है? एचपी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप बताइए आप कौन है? शाकिब। ओहो साकिब जी एक मिनट। ओके, अब ठीक है। हाँ, तो टारगेट कीवर्ड फर्स्ट 50 वर्ड के अंदर रखिए। ओके, फर्स्ट 50 वर्ड के अंदर अपना टारगेट कीवर्ड रखिए। कितने लोग समझ गए? प्लीज टाइप आई, जल्दी से टाइप आई। ग्रेट। LSI keywords in the first 100 word, LSI keywords in the first 100 word। कोशिश कीजिए कि आप LSI कीवर्ड यानी latent semantic indexing, ठीक है, latent semantic indexing, ये क्या होता है? कुछ सिमिलर कीवर्ड्स, मान लीजिए एक कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, तो मेक मनी ऑनलाइन इन 2019, या फिर कुछ ऐसे सिमिलर कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड का सिमिलर कीवर्ड्स अगर होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं LSI कीवर्ड। तो LSI कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए फर्स्ट 100 वर्ड्स में। हमने क्या सीखा अभी कि पहले 50 वर्ड में अपना टारगेट कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए, और फर्स्ट 100 वर्ड में अपना LSI कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए। और रिलेवेंसी शो करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है, LSI कीवर्ड्स आप यूज कीजिए। ओके, पुट LSI कीवर्ड्स विद इन द फर्स्ट 100 वर्ड, पहले 100 वर्ड के अंदर ही LSI कीवर्ड इंक्लूड कीजिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट बिल्डिंग टॉपिक है, टारगेट कीवर्ड है लिस्ट बिल्डिंग। तो इन्होंने फर्स्ट 100 वर्ड के अंदर ही लिख दिया है लिस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। क्या लिख दिया है? लिस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो ये है LSI कीवर्ड्स, ये है हमारा LSI कीवर्ड। तो लिस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजी जैसे इन्होंने लिखा, समझ रहे हैं? कभी कभी वॉइस लैग हो जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही रहा होगा। लिस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजीज एक LSI कीवर्ड है, तो जरूर आप लिस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजीज जो है इस टाइप के LSI कीवर्ड आप यूज कीजिए जो आपसे सिमिलर कीवर्ड्स हैं। ओके, तो हमने सीखा कि हमें LSI कीवर्ड पहले 100 वर्ड के अंदर ही लिखना है। डू 2 to 3 इंटरनल लिंकिंग, 2 से 3 इंटरनल लिंकिंग भी कीजिए, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग मतलब कितने लोग समझते हैं? टाइप आई। जितने लोग नहीं समझते टाइप N, प्लीज गो अहेड। इंटरनल लिंकिंग, अभी तक पूरा आई मिला है, ग्रेट, वाह क्या बात है। हाँ तेज प्रताप जी आप सही बोल रहे हैं। साकिब जी एक पोस्ट में अनलिमिटेड कर सकते हैं, हालांकि रिलेवेंसी होनी चाहिए। करते हैं उमेश जी, करते हैं। डू 2 to 3 इंटरनल लिंकिंग, जैसे ब्लॉग पोस्ट शुड इंक्लूड 2 to 3 लिंक्स टू रिलेवेंट पेजेस ऑन योर वेबसाइट, राइट। जैसे वही बैकलिंक वाली पोस्ट हम लोग देख रहे हैं, ये दूसरी साइड पोस्ट है, या फिर मे भी वही हो, यहाँ पे लिस्ट बिल्डिंग है, लिस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजी वाली ही पोस्ट है। उसमें हम देखें, अगर इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, एक मिनट, हाँ इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, कंटेंट अपडेट पे होवर करते हैं, तो उस पे backlinko.com, यहाँ पे सेकेंड एरो आपको दिख रहा है, वहाँ पे आप साफ साफ लिखा है backlinko.com/increase conversion, यानी वो इंटरनल लिंकिंग है, बैकलिंको के पेज पर ही ले जाएगा। उस पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे भी एक लिंक दिख रहा है आपको, वही बैकलिंको की
पोस्ट का है, तो इंटरनल लिंकिंग कीजिए ताकि आपका बाउंस रेट घट जाए। जब आपका बाउंस रेट घट जाएगा तो जाहिर सी बात है आपकी रैंकिंग भी बढ़ेगी। ओके, बाउंस रेट घटेगा तो आपकी रैंकिंग भी बढ़ेगी। असाइन फ्यू सेकेंडरी कीवर्ड, कुछ सेकेंडरी कीवर्ड असाइन कीजिए, कुछ ऐसे सेकेंडरी कीवर्ड्स जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मेक श्योर टू असाइन सेकेंडरी कीवर्ड। एग्जांपल, मान लीजिए हमारा टारगेट कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, टारगेट कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, तो सेकेंडरी कीवर्ड हो गया हमारा मेक मनी ऑनलाइन फास्ट, मेक मनी फास्ट इन 2019। ठीक है, ये कुछ सेकेंडरी कीवर्ड हम लोग को लेके चलना है ताकि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को भी टारगेट करते रहे। हम लोग को एक कीवर्ड भी टारगेट नहीं करना है। जैसे ब्लॉग प्रमोशन, ये मेरा टारगेट कीवर्ड था, रैंकिंग किस पे हुआ, ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक्स, तो कभी कभी हो सकता है सेकेंडरी कीवर्ड पे भी रैंकिंग हो जाए। ओके, हो सकता है कभी कभी सेकेंडरी कीवर्ड पे भी रैंकिंग हो जाए। ओके ओके, कितने लोग समझ गए टाइप आई? ग्रेट ग्रेट। आपको कोई सेकेंडरी कीवर्ड लेके चलना है, मान लीजिए आपका मेन कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, तो कुछ आपको सेकेंडरी कीवर्ड अपने आप से बना लेना है। जैसे मान लीजिए इस पे सर्च वॉल्यूम है 2 लाख, तो कुछ ऐसा सेकेंडरी कीवर्ड जिससे वॉल्यूम पहले वाले से कम रहे, जिसपे वॉल्यूम पहले वाले से कम रहे, तो आपको कुछ सेकेंडरी कीवर्ड, जैसे आप मेन कीवर्ड चूज करते हैं ना, वैसे सेकेंडरी कीवर्ड भी चूज कर सकते हैं। एलएसआई भी हो सकते हैं, एलएसआई भी हो सकते हैं, एलएसआई भी आपका सेकेंडरी कीवर्ड हो सकता है। ओके, तो सेकेंडरी कीवर्ड आपको कुछ चूज करना है, उसको भी मेक मनी ऑनलाइन जैसे आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उसको भी वैसे ही ऑप्टिमाइज करना है। लेकिन पहला प्रायोरिटी किसको होना चाहिए, टाइप कीजिए, पहला प्रायोरिटी टारगेट कीवर्ड को होना चाहिए, सेकेंडरी कीवर्ड को। प्लीज टाइप कीजिए, अगर प्रायोरिटी होना चाहिए टारगेट कीवर्ड को तो लिखिए टी के, अगर प्रायोरिटी होना चाहिए सेकेंडरी कीवर्ड को लिखिए एस के। हाँ बिल्कुल सही। हम्म ओके, तो हम लोग का प्रायोरिटी जो होना चाहिए, जिसपे हम लोग ज्यादा रैंकिंग करने की कोशिश करें, वो होना चाहिए टारगेट कीवर्ड यानी प्राइमरी कीवर्ड। हम लोग ये कहते हैं ना कि एक प्लान होता है ए, प्लान बी, प्लान सी, तो मान लीजिए प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी काम करता है, प्लान बी फेल होता है प्लान सी काम करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों फेल हो जाए, इतना आसान नहीं है ये इम्पॉसिबल, अराउंड इम्पॉसिबल है कि तीनों प्लान फेल हो जाए, इतना होता नहीं है जल्दी। तो प्लान ए एकदम जबरदस्त होना चाहिए, प्लान बी थोड़ा सा उससे कम, प्लान सी उससे भी थोड़ा कम। तो प्लान ए अगर फेल होता है, प्लान ए कैसे फेल होगा, प्लान ए तभी फेल होगा जब मान लीजिए आप बहुत कोशिश कर चुके, रैंकिंग नहीं हुई, फिर आप ऑप्टिमाइज करने लगे अपने सेकेंडरी कीवर्ड पे एडिट करके। ओके, आप ऑप्टिमाइज करने लगे अपने सेकेंडरी कीवर्ड पे एडिट करके, उसके बाद मान लीजिए वो भी रैंक नहीं हो रहा है, फिर आप एडिट किए और फिर से एक और सेकेंडरी कीवर्ड जो है आपका उस पर टारगेट करके और ऑप्टिमाइज करने लगे। वॉइस सही नहीं आ रही है, मे बी कुछ इंटरनेट का इशू हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तक तो सबको वॉइस सही आ रही है ना। टाइप आई, अगर आपको वॉइस सही आ रही है टाइप आई, और रह रहे के लैग हो रहा है ना तो टाइप एन। तो देखिए कुछ लोगों को वॉइस सही आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। हाँ थोड़ा बहुत नॉर्मल इशू है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। ओके, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आराम से देखिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज आपको अंडर 1 आवर, अंडर 1 आवर। ओके, आज की रिकॉर्डिंग अंडर 1 आवर आपको मिल जाएगी। ओके, राइट 2000+ वर्ड, प्रॉमिस प्रॉमिस, राइट 2000+ वर्ड, 2000 से ज्यादा वर्ड लिखिए। ठीक है, ये माना गया है कि जो नॉर्मल कंटेंट होते हैं जो लिखे जाते हैं इंटरनेट पे, वो अराउंड 1900 वर्ड के होते हैं, जो एवरेज, अगर सबका एवरेज मिला ले तो 1900 वर्ड के होते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेज होता है कि भाई मेरा कीवर्ड उतना पहुंच नहीं रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना पहुंचे, क्या जबरदस्ती घींच सकते हैं, क्या हम लोग कोशिश करें कि
उसे 5,000 तक ले जाएं, क्या हम लोग कोशिश करें कि 1,000 में भी भाई काम चलेगा कि नहीं? सबका एक ही आंसर है, सबका एक ही आंसर है। क्या आंसर है? फोकस टू राइट कंप्लीट आर्टिकल, फोकस टू राइट कंप्लीट आर्टिकल, इन डेप्थ आर्टिकल। ठीक है, इन डेप्थ आर्टिकल का मतलब क्या होता है समझे? इन डेप्थ आर्टिकल का मतलब, अगर आप लिख रहे हैं मेक मनी ऑनलाइन, तो आज के बाद से आपका जो आर्टिकल पढ़ रहा है उसको दोबारा कोई पोस्ट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बस कोई भी आपका टारगेट कीवर्ड हो, ठीक है, कोई भी आपका टारगेट कीवर्ड हो, तो दोबारा उस बंदे को, किसी बंदे को उस पोस्ट की दोबारा वो कीवर्ड सर्च करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपके ब्लॉग पे आता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, मान लीजिए आप सर्च करते हैं हाउ टू चेंज वर्डप्रेस टेम्पलेट, और आपको मिलता है बहुत सारे ब्लॉग्स आपको मिलते हैं, आप पढ़ते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दोबारा आप सर्च नहीं करेंगे। वैसे ही आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग के भी कुछ ट्रिक्स मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आज के सेशन में। ठीक है, कुछ ट्रिक्स बताएंगे एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ ट्रिक्स बताएंगे छोटी मोटी, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग वाले में अच्छा खासा कंटेंट है। 100% डिलीवर, सप्तम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% डिलीवर। एफिलिएट, एफिलिएट पे सब लोग खुश हो जाते हैं कि यार एफिलिएट मार्केटिंग आ गया। अभी नहीं आया। सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, एलएसआई कीवर्ड, इसका मतलब कितने लोग समझ गए टाइप आई? सिर्फ ये देख के कितने लोग समझ गए टाइप आई, और कितने लोग नहीं समझे टाइप एन? देखिए कोशिश कीजिए ना, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, कोशिश कीजिए कि सब हेडिंग, सब हेडिंग यानी जो पहली हेडिंग होती है ना, उससे छोटी छोटी हेडिंग को हम लोग कहते हैं सब हेडिंग, और सब हेडिंग से छोटी हेडिंग को हम लोग कहते हैं माइनर हेडिंग। तो सब हेडिंग में भी आपका टारगेट कीवर्ड या एलएसआई कीवर्ड होनी चाहिए, या फिर माइनर हेडिंग में भी एलएसआई कीवर्ड और टारगेट कीवर्ड होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेडलाइन है मेक मनी ऑनलाइन, तो सब हेडिंग हो गया मेक मनी, वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, मान लीजिए आपका हेडलाइन है मेक मनी ऑनलाइन, और हेडलाइन जो होता है वो H1 टैग होता है, HTML में आप देखेंगे तो H1 टैग होता है। सब हेडिंग जो होता है वो H2 टैग होता है। माइनर हेडिंग जो होता है वो H3 टैग होता है, उससे भी कम H4, उससे भी कम H5, उससे भी कम S6, S6 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, मे बी S7 होता होगा लेकिन मुझे नहीं पता, मैक्सिमम मुझे पता है कि S6 तक ही होता है, लेकिन S6 तक ही होता है, ये बात सही है। हेडलाइन मेक मनी ऑनलाइन हमारा टारगेट है, और सब हेडिंग हो गया वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, 6 तक ही होता है। यूज H4 तक करते हैं, बात सही है, लेकिन 6 तक होता है। हेडलाइन है मेक मनी ऑनलाइन, सब हेडिंग हो गया वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। अब माइनर हेडिंग हो गया मेक मनी ऑनलाइन विद गूगल। मेक मनी ऑनलाइन हमारा ये हेडलाइन में था, ये कीवर्ड मेक मनी ऑनलाइन, क्या सब हेडिंग में है? बिल्कुल है, मेक मनी ऑनलाइन। क्या माइनर हेडिंग में है? हाँ है, मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि मेक मनी ऑनलाइन जो आपका मेरा टारगेट कीवर्ड है उसको हम लोग सब हेडिंग में और माइनर हेडिंग में भी रखें। जो आपका टारगेट कीवर्ड है सब हेडिंग में भी रखें और माइनर हेडिंग में भी रखें। ओके, लेकिन कोशिश प्लीज ये कीजिएगा कि थोड़ा नेचुरल रहे। अब यही नहीं कि लगे हेडिंग लगाने, पूरा 50 हेडिंग लगा दिए, 1,000 के 1,000 वर्ड में 50 हेडिंग लगा दिए, और सब में लगाने लगे मेक मनी ऑनलाइन, वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन विद गूगल, मेक मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, ऐसे लगाने लगे तो फिर पूरा कह सकते हैं कि कंटेंट वो कंटेंट नहीं रह जाएगा अगर आप इतने हेडिंग लगा देंगे तो। लेकिन हाँ, आपके आर्टिकल में हेडिंग होना चाहिए, तभी फायदेमंद है। आपके आर्टिकल में हेडिंग होना चाहिए, ये बात मान के चलिए, हेडिंग, सब हेडिंग और माइनर हेडिंग भी होना चाहिए। इससे ज्यादा नीचे आप एक और जा सकते हैं H4 तक, उससे ज्यादा नीचे मत जाइए। ठीक है, तो हेडिंग में आपका टारगेट कीवर्ड, सब हेडिंग में आपका टारगेट कीवर्ड, और माइनर हेडिंग में आपका टारगेट कीवर्ड होना चाहिए। ये कितने लोग समझ गए टाइप आई? सब लोग समझ गए। ओके,
चेकलिस्ट नंबर 12, लिंक टू रेपुटेबल सोर्सेज, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। अब इसका मतलब क्या है, देखिए रेपुटेबल सोर्सेज का मतलब है, मान लीजिए एसईओ आप लिख रहे हैं, एसईओ के बारे में, तो एसईओ की रेपुटेटेड वेबसाइट कौन सी है? मोज है, नील पटेल की है। सर्च इंजन जर्नल एक वेबसाइट है, वो है। सर्च इंजन लैंड एक वेबसाइट है, वो है। ये एसईओ के ऊपर रेपुटेटेड वेबसाइट है, ठीक है। हेल्थ के ऊपर कौन है? healthline.com है, और पता नहीं कौन सी है, health.com होगी। और मार्केटिंग के ऊपर कौन सी है? नील पटेल फिर आ गए मार्केटिंग के ऊपर। वीडियोस के ऊपर किसका है? कोई एडम है, उनका है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रेपुटेबल कंटेंट बनाते हैं, रेपुटेबल सोर्सेज होते हैं उनके, मतलब काफी फेमस सोर्सेज होते हैं। ओके, हाँ, काफी फेमस वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है। हर निश में एक फेमस वेबसाइट होते हैं, जिसे आप अपने कॉम्पिटिटर से मान सकते हैं, कह सकते हैं एडवांस कॉम्पिटिटर भी आप मान सकते हैं। तो लिंक टू रेपुटेबल सोर्सेज, एक्सटर्नल लिंकिंग। अब देखिए क्या करना है, जैसे लिखा है ना, ऑलवेज लिंक टू रेपुटेबल सोर्सेज। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने ये वाला जब ब्लॉग पोस्ट क्रिएट किया था, इसमें लिखा नाउ इट्स टाइम टू प्ले विद द फ्रंट पेज ऑफ इंटरनेट, रेडिट। और रेडिट में जब मैं रेडिट लिखा तो यहाँ पे रेडिट का लिंक डाल दिया। यहाँ पे देखिए रेडिट यहाँ पे लिखा है ना, अगर आप इसे देख पाएंगे नीचे बॉटम लेफ्ट में यहाँ पे reddit.com लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है? सिंपल, कि मैंने उसे एक्सटर्नल लिंक दिया है, और इससे क्या होगा? रिलेवेंसी आएगी। हाँ, ये बंदा, गूगल तुरंत समझ गया कि हाँ ये बंदा इस वेबसाइट के बारे में लिख रहा है, एक तरीका बता रहा है। तो जितना ज्यादा आप रेपुटेटेड वेबसाइट को लिंक देंगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप लिंक देंगे रेपुटेटेड वेबसाइट को, आपको फायदा ही होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज, आप लिख रहे हैं मेक मनी ऑनलाइन पे, आपका कॉम्पिटिटर है SureJob.in, और आपका टारगेट कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन। कॉम्पिटिटर कौन है? SureJob.in। फिर से सुनिए, आपका टारगेट कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, कॉम्पिटिटर है SureJob.in, तो कभी भी अपने टारगेट कीवर्ड पे उसको लिंक मत दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका टारगेट कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, तो मेक मनी ऑनलाइन पे उस कीवर्ड पे अपने कॉम्पिटिटर को लिंक मत दीजिएगा, भले किसी और कीवर्ड पे दे दे। और हाँ, किसी और कीवर्ड पे आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और देना भी चाहिए लिंक। जब आप दे नहीं सकते तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कोई आपको लिंक करेगा? ओके, तो आप भी लिंक देना शुरू कीजिए लोगों को, लोग पसंद करेंगे। उनको जाके फिर ईमेल करिए, बाद में हम बताएंगे। उनको जाके ईमेल कर सकते हैं कि मैंने आपको लिंक दिया है, एक बार आप सोशल मीडिया पे शेयर कर दें। ये स्ट्रेटजी है, बाद में आपको बताएंगे। लेकिन एक आप लिंक देना शुरू करें, जो रेपुटेबल सोर्सेज होते हैं ना, उनको लिंक दे। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं जस्ट लाइक बिल गेट्स के बारे में, आप बिल गेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं, तो लिख रहे हैं, पहले लिख दिए अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, विकिपीडिया को लिंक दे दिए, विकिपीडिया पे वही बिल गेट्स वाला लिंक दे दिए। उसके बाद लिख रहे हैं बिल गेट्स इज डैश 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 डैश, जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो गूगल समझ गया कि आपने विकिपीडिया से कंटेंट उठाया है। देखिए अगर गूगल समझ गया कि हाँ आपने विकिपीडिया से लिंक उठाया है, तो वो एज ए ट्रस्ट मानेगा कि हाँ विकिपीडिया से उठाया है, तो भाई कंटेंट तो ट्रस्टेबल होगा। ओके, कोई भी रेपुटेबल साइट्स जो 5 साल 4 साल पुरानी होंगी, उससे अगर आप लिंक लेंगे तो गूगल समझेगा अरे ये वेबसाइट से लिंक ले रहा है, मतलब इसे कंटेंट कुछ ना कुछ देखा होगा, इसका मतलब इस कंटेंट में दम होगा। ओके, तो ऑलवेज लिंक टू रेपुटेबल सोर्सेज, जो रेपुटेबल सोर्सेज होते हैं उनको लिंक दें। ओके, कितने लोग समझ गए टाइप आई? कितने लोग समझ गए टाइप आई? ओके, ग्रेट। ओके, सो डोंट टेल, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो डोंट टेल, दिखाइए बस बोलिए मत। ओके, डोंट जस्ट टेल, गिव देम अ प्रूफ, एग्जांपल्स और केस स्टडीज। मेक श्योर, हम बोले जा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, कोई न प्रूफ है, न उसका कुछ एग्जांपल आप दे रहे हैं, न कोई केस स्टडी बता रहे हैं, बस हम बोले जा रहे हैं। तो आप क्या लगेगा कि हम सच बता रहे हैं? नहीं ना। तो एग्जांपल आप जरूर दीजिए। जैसे मैं बस यहाँ बोल दूं
बस मान लीजिए बोलो लिंक टू रेपुटेबल सोर्सेज, ओके 13 नंबर ये, 14 नंबर ये, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि ये ऐसे लिंक है, आपको देना है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि देखिए मैंने लिंक दिया है। तो सो डोंट टेल, दिखाइए, सिर्फ बोलिए मत, ओके उनको दिखाइए, वो लोग देखेंगे, देखेंगे आपको ट्रस्ट मानेंगे ये, ओके आपको एज ए ट्रस्टेबल रिसोर्स मानेंगे, ओके तो सो डोंट टेल। अब देखिए क्या है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, सब प्रॉब्लम्स आर देयर। यार गूगल स्लाइड भी दिक्कत करता है कभी कभी रिपीट करते हैं, शो डोंट टेल, उनको दिखाइए, एग्जाम्पल दीजिए, केस स्टडी दीजिए, और कह सकते हैं हम लोग ना, एग्जाम्पल दीजिए, केस स्टडी दीजिए और प्रूफ दिखाइए कि ये चीज, मान लीजिए आप बोल रहे हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मान लीजिए आपका टारगेट कीवर्ड है, इस पे आप ब्लॉग पोस्ट लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले, ऐसे से पैसा कमाओ, ऐसे से पैसा कमाओ, आप दिखाइए ना प्रूफ कि आपने कमाया है, ठीक है, आप दिखाइए प्रूफ, पहला। दूसरा, आप एग्जाम्पल दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ बोलता जाऊं कि लिंक टू रेपुटेबल कंटेंट, मेक हर्डिंग्स, मैं कुछ एग्जांपल ना दिखाऊं, मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना कि रेडिट से आपको लिंक लेना है, मतलब आप रेडिट से नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि आपको एक्सटर्नल लिंकिंग देना है कुछ इस तरीके से, जैसे मेरा कंटेंट है, मैंने रेडिट को लिंक दिया है ना, तो आपको एग्जांपल दे के दिखाना है, आप एग्जांपल के स्टडीज और प्रूफ की मदद से पीपीपी सत्यम जी लिख रहे हैं पीपीपी, प्रूफ की मदद से आपको शो करना है कंटेंट को। ये बहुत अमेजिंग टिप है, ठीक है, ये अमेजिंग टिप इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो बंदा आपका ब्लॉग पोस्ट पढ़ेगा ना, वो कह सकते हैं कि एकदम फैन हो जाएगा आपका, क्योंकि पहली बात तो आपने प्रूफ दिया, दूसरी बात आपने कुछ एग्जाम्पल से बता दिया, फिर केस स्टडीज से, तीनों में से एक भी हो गया चलेगा, तीनों में से एक भी हो गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट योर ग्राफिक्स, अपने इमेजेस खुद बनाइए। कितने लोग गलती करते हैं, कितने लोग अपने इमेजेस खुद नहीं बनाते हैं, टाइप आई, कितने लोग बनाते हैं टाइप एन। बहुत लोग गूगल से कॉपी करते हैं, गूगल से कॉपी नहीं कर सकते इमेज को, सत्यम जी यू विल। अपने ग्राफिक्स खुद बनाइए, ओके। फ्री फोटोज कैन डिक्रीज योर साइट कन्वर्जन, ये आप विश्वास माने या ना माने, हाँ पिक्सा भी और पिक्सल से ले सकते हैं, लेकिन फ्री फोटो जस्ट लाइक आपने कहीं से उठाया और डाल दिया, जैसे मान लीजिए गूगल सर्च से उठाया नॉर्मल, ठीक है, कॉपीराइटेड वाले इमेज, कॉपीराइटेड वाली इमेज नहीं कह सकते आप, कह सकते गूगल में आपने सॉर्ट कर लिया, वहां से उठा दिया। फीचर्ड इमेज की हम बात कर रहे हैं, फीचर्ड इमेज तो एटलीस्ट अपने से बनाइए, फीचर्ड इमेज एटलीस्ट अपने से बनाइए, ठीक है, फीचर्ड इमेज अपने से बनाइए। फीचर्ड इमेज यानी जो आपका मेन इमेज है ब्लॉग का, ओके, जो आपका मेन इमेज है, बहुत आसान होता है बनाना, आप बना सकते हैं आराम से। अभी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये है ना इसे कहते हैं फीचर्ड इमेज, कितना आसान है बनाना। एक ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है और पीछे यहाँ पे लिख दिए, इससे क्या होता है साइट का, कह सकते हैं साइट सुंदर दिखती है, ओके, पूरा ऑरेंज कलर का है, मेरा पूरा ऑरेंज कलर का है, ओके, तो साइट थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में, है कि नहीं। और सिंपल मान लीजिए कि ये मान लीजिए ग्रीन रहता, ये ब्लैक रहता, और ये मान लीजिए येलो रहता, तो कैसा लगता है ना। तो आपको अपना खुद से बनाना है, ओके। कैसे बनाएंगे आप, देखिए कैसे बनाना है आपको, फोटोजेट, कैनवा, फोटोशॉप से भी आप बना सकते हैं। अब मैंने फोटोजेट को यहाँ पे देखिए, आप कह सकते हैं इटैलिक पे कर दिया फोटोजेट, जितने लोग के पास है अच्छी बात है, जितने लोग के पास नहीं है, जितने लोग के पास फोटोजेट नहीं है कोई बात नहीं, आप खरीद सकते हैं, फिर छोड़िए आप कैनवा भी यूज कर सकते हैं। फोटोजेट को अंडरलाइन मैंने इसलिए किया फोटोजेट को क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टूल है। कैनवा को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि
ये सेकेंडरी टूल है कि जिससे आप फोटोजेट के बाद अच्छी इमेजेस बना सकते हैं, ठीक है। फोटोजेट की अच्छी बात क्या है, ऑफलाइन काम करता है और काफी तेज काम करता है, आपका बहुत टाइम सेव करेगा। कैनवा इसलिए मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि फोटोजेट के बाद कैनवा ही अच्छा है। कैनवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कैनवा इस्तेमाल कीजिए। अगर दोनों में से कुछ नहीं आता तो फोटोशॉप तो डेफिनेटली आपको नहीं आता होगा। तो फोटोशॉप जुगाड़ करो उमर, आप लोग बात कर रहे हो उसी में, ओके। फोटोशॉप जो है, फोटोशॉप तो बहुत लोग को यहाँ पे आता ही नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फोटोशॉप से ही मैं पहले बनाता था। पहले शुरू में सब सोचिए, सब लोग कैनवा से बनाता था पहले, शुरू में फोटोजेट से, मतलब शुरू में पहले सब लोग फोटोजेट और कैनवा यूज करता है। मैं पहले फोटोशॉप यूज किया हूँ, फोटोजेट पहले, फोटोशॉप मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, उसके बाद शुरू में मैंने फोटोशॉप यूज किया, फिर भाई फोटोजेट का इस्तेमाल और कैनवा का इस्तेमाल, ठीक है। तो कह सकते हैं मैंने पहले फोटोशॉप किया है इस्तेमाल, ताकि थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाए, आना भी चाहिए, ठीक है, आना भी चाहिए। फोटोशॉप आप लोग को आना चाहिए, डिटेल आना चाहिए, कोई बात नहीं तेज प्रताप जी, डिटेल ही काफी है। फोटोशॉप में ना आपको क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, थोड़ा बहुत इमेज लगाना है, बैकग्राउंड को ओपेसिटी कम करने आना चाहिए। नॉर्मल चीजें तो आती होंगी ना तेज प्रताप जी, नॉर्मल चीजें आती होंगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट कौन सा है पूछ रहे हैं, मुझे बेस्ट लगता है फोटोजेट और कैनवा। फोटोशॉप में क्या है, टाइम लगता है, और वो तो बहुत टाइम लगता है, ओपन होने में इतना टाइम लगता है कि इरिटेशन होता है, ओके। यूज फोटोजेट कॉमा कैनवा कॉमा फोटोशॉप। अब इसमें से आप लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे बताइए। कैनवा, पिक्सेल लैब भी यूज कर सकते हैं, तीनों जी तीनों यूज कर रहे हैं। हाँ, ओके सुमंता जी, संतोष जी, कैनवा यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग कैनवा यूज करते हैं, अच्छा है, कैनवा भी बहुत अच्छा है, कैनवा से भी आप बना सकते हैं, मैंने बहुत सारे ग्राफिक्स कैनवा से ही बनाए मैक्सिमम। फोटोजेट तो मेरा फेवरेट टूल हो गया है। पिक्सार्ट गरीब का पिक्सार्ट, पिक्सार्ट गरीबों के लिए नहीं, पिक्सार्ट भी अच्छा है। अगर आपको फीचर्ड इमेज बनाना है ना, तो आप एक ऐप आता है जिसका नाम है पिक्से प्रो, पिक्से प्रो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 50-60 रुपए की ऐप आती है, इसे आप बना सकते हैं, ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर में मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। अमित भाई का थंबनेल भी इसी से बनता है, अमित भाई का थंबनेल पिक्से प्रो से, ठीक है, 60-70 रुपए का आता है, लेकिन आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए कैसे से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ वही तो, गूगल में सर्च कीजिए कैसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रैक क्रैक पता नहीं, लेकिन मैं तो वही यूज करता हूँ। साकिब जी बोल रहे हैं, डू यू नो गाइस, आज रिपॉन भाई ने अपना कोर्स निकाला, सबको पता है, यहाँ पे पहले ही बात हो चुकी थी, शुरू में ही साकिब जी, शुरू में ही बात हो गई थी। तो आप लोग पिक्से प्रो नाम का जो ऐप है उसे इस्तेमाल करिए, वो भी काफी अच्छा है, अमित भाई भी उससे बनाते हैं थंबनेल। 15 पॉइंट क्या है, 15 लिस्ट क्या है, 15वें नंबर पे सिंप्लिसिटी ड्रिवेन, सिंप्लिसिटी ड्रिवेन होना चाहिए, ओके। इसका मतलब जस्ट थिंक दैट, बस सोचिए, यू आर एक्सप्लेनिंग टू समवन हु हैज जीरो एक्सपीरियंस और नॉलेज बेस्ड ऑन इंटेंट। इंटेंट देखिए, क्या इंटेंट आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सर्च करता है एसईओ फॉर बिगिनर्स, इसका मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको एकदम शुरू से स्टार्ट कीजिए, एकदम बेसिक से। कोई लिख रहा है एडवांस एसईओ, तो उसे बेसिक से पढ़ाएंगे तो फिर उसका दिमाग खराब होगा। तो इंटेंट इसे कहते हैं। तो इंटेंट समझिए कि आपका जो आपके ब्लॉग पोस्ट पे जो आएगा वो बंदा बिगिनर है, वो मीडियम लेवल पे होगा या फिर एडवांस लेवल पे होगा। इंटेंट आपको अपने दिमाग से समझना होगा कि मेरे ब्लॉग पोस्ट पे जो भी बंदा आएगा वो किस टाइप की ऑडियंस होगी, क्या समझते होंगे, कितने उनको नॉलेज होगा, कितना उनके पास कितना नॉलेज होगा, ये आपको समझना होगा, ओके। जितना आप समझेंगे इस बात को उतना बहुत बहुत अच्छा रहेगा फिर तो, ओके। तो ऐसे एकदम बढ़िया से समझाइए, एकदम बेसिक लेवल से शुरू करके, अगर मान लीजिए बिगिनर है, मीडियम है, तो आप इतना मान चलिए मीडियम लेवल से शुरू नहीं करना है, मीडियम से थोड़ा सा और पहले से, मतलब मीडियम और बेसिक के बीच में शुरू करना है, ओके।
तो इतना मान के चलिए कि अगर कोई बेसिक बंदा है तो और बिगिनर्स इससे स्टार्ट कीजिए, मीडियम है तो बेसिक और बिगिनर्स मतलब थोड़ा सा उसे एक्स्ट्रा नॉलेज दीजिए, उसको ऐसा मान के चलिए कि वो बंदा है उसको कुछ नहीं आता। तेज प्रताप जी सर आई विल ट्राई टू क्रैक फोटोजेट। फोटोजेट क्रैक नहीं होगा आई बिलीव, क्योंकि ना फोटोजेट जो टूल है, मे बी सहराज जी भी, सहराज जी आप पेड यूज कर रहे हैं या क्रैक वाला? की मांगता है, की मांगता है। देखिए फोटोजेट अगर आपको यूज करना है तो सहराज जी से मांग लीजिए, उनके पास है, ठीक है। तो फोटोजेट अगर आपको यूज करना है तो देखिए मैं बताता हूँ, मैं आपको ईमेल भेज दूंगा, ठीक है। जैसे उमेर जी ने स्पॉन्सरशिप लिया था अपने ब्लॉग के लिए, वैसे आप भी एक स्पॉन्सरशिप लीजिए, जाइए बोलिए फोटोजेट वालों से कि हम आपके टूल पर एक आर्टिकल लिखेंगे और आप मुझे फोटोजेट फ्री में दीजिए उसका की। हाँ पॉसिबल है, ऐसा ऐसा पॉसिबल है, उमेर जी ने किया है ऐसा। तो मैं आपको ईमेल दे दूंगा उसका, फोटोजेट के एडिटर्स का, ठीक है। आप उनको पिच कीजिए, आपको फ्री में दे देंगे, पैसे नहीं देंगे लेकिन आपको, हाँ सही बात है, कंजूस है, पैसे नहीं देंगे लेकिन वो आपको की दे देंगे जिससे आप फोटोजेट यूज कर पाएंगे। लेकिन आप 500 वर्ड का आर्टिकल उनके बारे में जरा लिख दीजिएगा, ओके। 500 वर्ड का आर्टिकल उनके बारे में लिख दीजिएगा, ओके। ओके मैं ईमेल बता दूंगा एसईओ किंग ग्रुप में। उमेश जी आपके पास है ना फोटोजेट का प्रीमियम वर्जन विद की? हाँ देखिए उमेश जी के पास है, तो आप लोग भी यही ट्राई करें। और 100% रिस्पॉन्स रेट है अब तक, जितने लोगों से मैंने भिजवाया है सबको मिल गया है, सबको मिल जाएगा, ओके। वो लोग ऐसे है ना, एक आर्टिकल के लिए की दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं उन लोग के लिए। कंटेंट मार्केटिंग इज द की। यूज प्राइमरी कीवर्ड इन इमेज। अब देखिए, अब टाइप मत कीजिए, दोबारा देखिए, फोकस कीजिए, ओके। यूज प्राइमरी कीवर्ड इन इमेज। जो आपका इमेज होता है ना, इमेज, ओके, जो आपका इमेज होता है उसमें भी अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये वर्डप्रेस में जो आप इमेज अपलोड करते हैं ना, जब आप वर्डप्रेस में इमेज अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या क्या ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे पहले दिखेगा यूआरएल, यूआरएल आप चेंज नहीं कर सकते। टाइटल दिख जाएगा, टाइटल में आपका प्राइमरी कीवर्ड रहेगा, ऑल टेक्स्ट में भी आपका प्राइमरी कीवर्ड रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा टारगेट कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेक मनी ऑनलाइन टाइटल में, ऑल्ट में भी लिख दूंगा मैं मेक मनी ऑनलाइन, ओके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले नंबर पे जो इमेज का नाम सेव था, इमेज का नाम भी आपको सेव करना है तो प्राइमरी कीवर्ड से ही। देखिए मान लीजिए आप मेक मनी ऑनलाइन पे एक इमेज बना रहे हैं, तो मेक हाइफन मनी हाइफन ऑनलाइन डॉट जेपीजी, इस टाइप का आपका इमेज सेव होना चाहिए, जो आपका फीचर्ड इमेज, जो आपका मेन इमेज है, ओके। टारगेट कीवर्ड आपकी इमेज में टारगेट कीवर्ड होने चाहिए, आपके इमेज में टारगेट कीवर्ड होने चाहिए, ओके ग्रेट। ऑलवेज यूज टारगेट कीवर्ड इन इमेज नेम, टाइटल एंड ऑल टेक्स्ट। नेम, टाइटल और ऑल टेक्स्ट में टारगेट कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए। कहाँ पे? इमेज नेम पे, पहले जब आप इमेज सेव करते हैं इमेज का रीनेम कीजिए और वहां पे टारगेट कीवर्ड कीजिए। टाइटल में जब इमेज अपलोड करते हैं तो वहां पे कीजिए, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज यहाँ पे अपलोड करें, टाइटल का ऑप्शन आ गया। ऑल टेक्स्ट में, ऑल टेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं नीचे ऑल टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, तो वहां भी अपना प्राइमरी कीवर्ड इंक्लूड कीजिए। प्राइमरी कीवर्ड इंक्लूड करने वाली बात किसको समझ में आ गई? टाइप आई। जेपीजी, जेपीजी लिखना पड़ेगा सत्ता मलिक जी, जेपीजी वो आप ही डिपेंड करता है, आपने एक्सटेंशन सेट किया होगा, इनेबल किया होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा। कैप्शन में लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इमेज के ऊपर वेबसाइट बना रहे तब कैप्शन की जरूरत पड़ेगी, तो उतना आप लिखिए मत, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल टच कभी कभी दे देता है कैप्शन। कैप्शन नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, फिर भी चलेगा, ओके ओके। तो कितने लोग हमें देख रहे हैं? 22 लोग, ग्रेट।
तो जो मेरे केमिस्ट्री वाले सर हैं, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ उनके बारे में। वो क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा उनसे सवाल पूछा तो बोलते हैं, अरे यार तुम क्यों सवाल पूछ रहे हो, अगर मैं बोल दिया कि ये वाला इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर खत्म, तब उसमें सवाल पूछना, तब तुम्हें डाउट नहीं रहेगा। तो मैंने भी कभी कोई सवाल कभी आता तो पूछ देते, सर इसमें ये नहीं यार तुम मत पूछो, अभी मत पूछो, जब हम कह देंगे ये चैप्टर खत्म तो सवाल लगेगा। तब पूछना जितना चाहे उतना। तो ये बात मुझे बहुत दिन से दिमाग में आ रही थी। साकिब जी कह रहे लाइक मेरे जैसे सर, लाइक मेरे सर जैसे। इसीलिए आप लोग Q&A में पूछिएगा, ओके। ऑलवेज ऐड शेयर बटन। नंबर 17, ऑलवेज ऐड शेयर बटन। तेज प्रसाद जी बोले मेरे केमिस्ट्री टीचर तो सवाल का नाम सुन के ही भाग जाते हैं। नहीं, उठा के नहीं पटक सकते वो लोग, उठा के नहीं पटक सकते। ऑलवेज ऐड शेयर बटन। 17 नंबर इज ऑलवेज ऐड शेयर बटन, ओके। शेयर बटन जरूर डालें। और भाई सोशल वारफेयर का, हैकिंग का कुछ इशू आया था कुछ दिन पहले, कितने लोग सोशल वारफेयर के हैकिंग के इशू में फंसे थे? टाइप आई। जितने लोग नहीं फंसे प्लीज डोंट टाइप एन। देखिए सहराज जी फंस चुके हैं, पीयूष जी फंस चुके थे, उमेश जी फंस चुके थे। सोचिए कुछ इशू आया था सोशल वारफेयर, एक प्लगइन आती है अभी आपको बताते हैं। तो ऑलवेज ऐड शेयर बटन, एक शेयर बटन अपनी वेबसाइट पे जरूर ऐड करें। इंस्टॉल शेयर बटन्स ऑन योर साइट, एक प्लगइन आता है सोशल वारफेयर नाम से, उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो अपने, बहुत सारी प्लगइन है सोशल शेयरिंग के लिए, बहुत सारी प्लगइन है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है सोशल वारफेयर नाम से। जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपके ब्लॉग पोस्ट पे शेयर बटन्स आ जाएंगे, ओके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना शेयर बटन्स है, वैसे ही आपके ब्लॉग पे शेयर बटन आप वैसे ही लगा सकते हैं जैसे यहाँ पर है। कुछ इस तरीके से अपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं, ओके। तो सोशल वारफेयर नाम की जो प्लगइन है उसको इस्तेमाल करेंगे तो लग जाएगा, लेकिन कुछ सोशल वारफेयर में दिक्कत आ गई, बहुत लोगों ने उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि सहराज जी, उमेश जी और पीयूष जी, क्या आपने रिमूव कर दिया? हम्म। तो देखिए, हाँ सही बात। तो देखिए सोशल वारफेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने तो उसे अनइंस्टॉल करके रखा है, मतलब रिमूव करके अभी तक रखा है, ओके। तो रिस्क लेना बनता नहीं है अभी। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सोशल शेयरिंग प्लगइन आपको लगा के रखना है, सोशल वारफेयर, सोशल प्लग, ओके। अगर आपको कुछ सोशल शेयरिंग प्लगइन्स आपको याद है तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए उसका नेम, ठीक है। सोशल प्लग हो गया, सोशल वारफेयर हो गया, यूज देख रहे हैं, ऐड दिस हो गया, शेयर दिस हो गया। अनवर जी पूछ रहे भाई इमेज नेम में जेपीजी लगाना ही होगा क्या? जेपीजी, पीएनजी, वो डिपेंड करता है इमेज किस टाइप का है, वो आप नहीं लगाएंगे ना। जैसे मान लीजिए जब इमेज सेव कर रहे हैं ना, तो वहां पे आपके कंप्यूटर में दो सेटिंग होती है। बाय डिफॉल्ट होता है एक्सटेंशन आपको नहीं दिखता है, तो आप सिंपली ऐसे सेव कीजिए, डॉट जेपीजी मत लगाइए, सिंपल सेव कर दीजिए, ओके। तो अपने आप डॉट जेपीजी लग जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सटेंशन वाली सेटिंग ऑन की होगी तो डॉट जेपीजी आपको लगाना होगा, नॉर्मली नहीं ऑन होता है। तो आप बस सिंपली लिख दीजिए मेक -money -online, सेव कर दीजिए, ओके। हाँ WP रॉकेट वर्थ इट है, बिल्कुल। ऐड ईमेल ऑप्टिंग, कितने लोग साइट पे ईमेल ऑप्टिन है, जिनकी साइट है, कितने लोग साइट पर ईमेल ऑप्टिन है? टाइप आई। था बट हटा दिया, एन आई, आज ही लगाया है। अच्छा सहराज जी, नागेंद्र जी बोले एन, वो क्या है एन? देखिए ईमेल मार्केटिंग अगर आपको करना है तो आपको ईमेल ऑप्टिन लगाना होगा, और आप इग्नोर कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग को। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये मिस हो रहा है, लेकिन यार आप देखो, थोड़ा आंख खोल के देखो,
कितने मार्केटर्स हैं जो ईमेल मार्केटिंग अब यूज नहीं करते हैं? नील पटेल भी यूज कर रहे हैं, बैकलिंको भी यूज कर रहे हैं। कितने एफिलिएट मार्केटर हैं जो नहीं यूज कर रहे हैं? सबको यूज करता है ईमेल मार्केटिंग, और सबको ईमेल चाहिए होता है। तो ईमेल मार्केटिंग अभी भी उतना ही जबरदस्त है जितना पहले था। पहले कम था, अब तो और जबरदस्त हो गया, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ब्लॉगिंग केज मेक $9,000 फ्रॉम ईमेल मार्केटिंग। बिल्कुल बना सकते हैं जी, बिल्कुल बना सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ऐड ईमेल ऑप्ट-इन। ओके, ईमेल ऑप्ट-इन यानी देखिए, ईमेल ऑप्ट-इन्स आर सो इंपॉर्टेंट टू जनरेट लीड्स एंड गेटिंग सब्सक्राइबर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ईमेल ऑप्ट-इन लगा के रखा है। अब ऐसा ईमेल ऑप्ट-इन आप कैसे सेट कर सकते हैं? थ्राइव लीड, थ्राइव लीड नाम की एक प्लगइन है, जिसे इतना सुंदर आप प्लगइन, इतना सुंदर आप बना सकते हैं। ठीक है, इतना सुंदर आप बना सकते हैं। जो साइड में बना हुआ है ना पूरा ऑप्ट-इन, वैसा ऑप्ट-इन आप बना सकते हैं। पेड है, लेकिन आपको हम फ्री में देंगे। ओके, आज की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप जितने लोग हैं, आपको थ्राइव लीड्स भी मिल जाएगा। ओके ओके, कितने लोग खुश हैं? टाइप आई। कितने लोग खुश हैं कि उनको थ्राइव लीड्स की प्लगइन मिल जाएगी? टाइप आई। ट्यूटोरियल आप लोग यूट्यूब पे प्लीज देखिए, उसका बहुत सिंपल चीज है। एक बार समझ जाएंगे तो फिर बहुत अच्छी बात है। काफी खुश लग रहे हैं आप लोग, है ना? पेड है, पेड है, लेकिन आपको फ्री में मिलेगा विद लाइसेंस की। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थ्राइव लीड्स कितने का मिलता है। 1 लाइसेंस $67, 5 लाइसेंस $97, 15 लाइसेंस $147। ओके, बिकम अ थ्राइव मेंबर $19 पर मंथ। ओके, तो आप लोग को जो मिलेगा ना, जो आप लोग को मिलेगा वो आप हमेशा यूज कर पाएंगे। ओके, देखिए लाइफ टाइम आप बोल रहे हैं, लाइफ टाइम मे बी नॉट, ठीक है, लेकिन आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। आप, मेरी गारंटी इधर से कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे। ठीक है, अगर आप नहीं यूज कर पाएंगे तो इसका हमारे पास अल्टरनेटिव है, लेकिन आप यूज कर पाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अभी मैं यूज कर रहा हूँ, प्रफुल्ला जी भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर या उमेर भाई भी यूज कर रहे हैं, सब लोग यूज कर रहे हैं। आप लोग को ही मिल जाएगा। ओके, थ्राइव लीड्स आपको फ्री में मिल जाएगा। ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करें $67 को इंडियन रुपीज में, तो ये आएगा 4648। तो समझ लीजिए आपको कितना वैल्यू मिल रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ऑटोमेट ईमेल्स, ईमेल मार्केटिंग वाले मॉड्यूल में है। ओके, आप चिंता मत कीजिए, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। देखिए, डज योर ब्लॉग पोस्ट हैज इंटेंट? क्या आपके ब्लॉग पोस्ट पे इंटेंट है? ठीक है, ब्लॉग पोस्ट के अंदर भी इंटेंट होना चाहिए, नहीं तो आपकी सेल नहीं होगी। ठीक है, always check that if your blog post has clear intent or not. If not, then it is clear waste of time. अगर आपके ब्लॉग पोस्ट कोई पढ़ते जा रहा है, उसको कोई असर ही नहीं हो रहा है, उसको कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो भाई आप टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना, यूजर का भी। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटेंट कैसे ऐड करते हैं बताएंगे। ओके,
अनवर जी बोले भाई एसयू किंग का मेंबर हूँ तो क्या मुझे आपकी तरफ से सपोर्ट लाइफ टाइम मिलेगा या नहीं, क्या आप हमेशा मुझे सपोर्ट करोगे, हमेशा हमारे टच में रहोगे, एसयू किंग के मेंबर हूँ तो क्या मुझे आपकी तरफ से सपोर्ट लाइफ टाइम मिलेगा। अच्छा वही बात, और क्या करोगे आप, हमेशा हमारे टच में रहोगे क्या कोर्स के एंड के बाद। देखिए अनवर जी, मैंने बोला है ना कि हमेशा हम लोग टच में रहेंगे ग्रुप में, आप चिंता मत कीजिए। ओके, हम लोग हमेशा टच में रहेंगे, हमेशा लाइफ टाइम, क्योंकि देखिए ये दूसरा बैच है, हो सकता है चौथे पांचवें बैच से हम लोग जितने लोग आए वो लोग हम लोग लाइफ टाइम सपोर्ट उनको ना दे, क्योंकि लाइफ टाइम सपोर्ट देना अगर हम लोग सबको देने लगे तो फिर तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जितने लोग अभी देख रहे हैं और थर्ड बैच तक हम लोग लाइफ टाइम सपोर्ट देने वाले हैं डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि उतने लोग को हम लोग हैंडल कर सकते हैं पर्सनली, लेकिन उसके बाद हम लोग लाइफ टाइम नहीं दे सकते, उसके बाद हम लोग हो सकता है टीम और बढ़ा लें। ओके भाई पीयूष जी, थ्राइव लीड्स में ईमेल कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आप सेटिंग में कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, आप प्रॉब्लम देखिए थ्राइव लीड्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा देखिए उसे। मैंने भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए थ्राइव लीड्स को सेट करते समय, लेकिन क्लियर होता जाता है। सही टाइम पर ज्वाइन कर लिए भाई आप लोग, सही बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके और मैं आपको बता दूं कि एसईओ किंग जो है उसका मैं कॉपीराइट कराने वाला हूँ, तो कॉपीराइट से क्या होगा कि अपना कोर्स कोई लीक नहीं कर सकता, है ना, और हमारे कम लिमिटेड मेंबर्स भी हैं, कोई लीक करेगा तो फिर फंस भी जाएगा तुरंत, है कि नहीं। हाँ तो उसे कॉपीराइट कराएंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। ओके कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, तो फिर उसके लिए पेनाल्टी हम लोग लगाएंगे 50,000 या 1 लाख जितना भी हो पाएगा, ठीक है, हम लोग लगाएंगे जो लीक करता है। देखिए जितना भी सीक्रेट बताया जाएगा इस कोर्स में ना, प्लीज डोंट टेल टू एनीवन। क्या आपकी कोई मदद किया जब फंसे हुए थे, तो क्या आपकी कोई मदद किया, तो आप काहे की मदद करने जाएंगे, आप भी मजा लीजिए। अभी लोग बताइए भाई कंटेंट लिखो, भाई ये करो, भाई ये करो, कभी किसी की मदद मत करना। हाँ अगर मान लो फ्री में कंटेंट बना रहे हो तो ऐसे थोड़ा बहुत मदद कर देना, मतलब बेसिक मीडियम बता देना, लेकिन जो एडवांस और सुपर एडवांस ट्रिक है ना, एडवांस भी कभी कभी बता देना, लेकिन सुपर एडवांस किसी को मत बताना, ठीक है, क्योंकि चाणक्य की नीति यही है कि अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप बता दिए तो फिर ये आपके लिए बर्बाद है। जितना बाहर रिवील्ड है उतना ही बताइए, उन लोग को बोलिए कि यार कंटेंट लिखो, ये करो वो करो। अब देखिए मैं आपको फिर से एक और बताता हूँ, एसईओ किंग बैच 5 के बाद मैं अपना सीक्रेट रिवील नहीं करने वाला हूँ। ओके जो मेन सुपर एडवांस है उसे मैं अपना सीक्रेट रिवील नहीं करने वाला हूँ, लेकिन एसईओ किंग टॉप 5 बैच तक मैं अपना सब कुछ रिवील कर लूंगा सीक्रेट, एकदम एंड तक, एकदम एंड तक। इसलिए क्योंकि देखिए ज्यादा फैलना भी नहीं चाहिए। ओके आप लोग बहुत स्पेशल बैच में, गोल्डन बैच में आप कह सकते हैं, एकदम गोल्डन बैच में। यू आर सो लकी। और रिकॉर्डिंग आप लोग रखिएगा, आप लोग यूज कीजिएगा, लेकिन किसी को दीजिएगा मत। सत्तम वाली जी सही कह रहे हैं आप। देखो पीयूष जी बोले ना कि 50 सीक्रेट अगर आपको पता है तो 45 ही बताओ। 45 ये मैंने पीयूष जी को बोला था कि अगर आपको 52 मालूम है तो सामने वाले को 48 बताओ, ताकि अगर वो आगे निकलने की कोशिश करे तो 4 यूज करके उसे गिरा दो। ओके तो हम लोग कंटेंट फोकस करते हैं जरा। ऑलवेज चेक दैट if your blog post is clear intent or not. If not, then it's clear waste of time. To check, read like a normal person and think that you are going to take action or not. अपनी पोस्ट को पढ़िए और देखिए, आपने पोस्ट लिखा है तो टाइम वेस्ट करने के लिए लिखा नहीं होगा। इतने अच्छे आप है नहीं कि आप सिंपली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं फ्री में, भाई हम तो फ्री में कंटेंट दे रहे हैं। ऐसा कोई नहीं होता, नील पटेल भी नहीं है, कोई नहीं होता ऐसा। सबको पैसा चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसा चाहिए, है कि नहीं। तो जस्ट रीड लाइक ए नॉर्मल पर्सन, अपनी पोस्ट को एकदम नॉर्मल पर्सन, एकदम नॉर्मल पर्सन बन के पढ़िए और सोचिए क्या आप एक्शन लेंगे अपने पोस्ट के पढ़ने के बाद, क्या आप एक्शन लेंगे, कुछ सामान आप खरीदने जा रहे हैं, अगर आप नहीं ले रहे हैं
तो फिर आप फिर से अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अपने पोस्ट को पढ़िए। ठीक है, हमने क्या बताया, डज योर ब्लॉग पोस्ट इज इंटेंट, क्या आपके ब्लॉग पोस्ट में इंटेंट है मेरे भाई? इंटेंट होना बहुत जरूरी चीज है पोस्ट में। ओके ओके। और कहीं ऊपर कहीं क्या बोला था कोई, भाई सेशन एंड कीजिए, आरसीबी वर्सेस एमआई का मैच है। अरे भाड़ में जाए मैच। डज योर ब्लॉग पोस्ट है इंटेंट? देखिए मेरी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, भाड़ में जाए मैच। डज योर ब्लॉग पोस्ट है इंटेंट, क्या आपके ब्लॉग पोस्ट में इंटेंट है? ओके, क्या आपके ब्लॉग पोस्ट में इंटेंट है? आपके ब्लॉग पोस्ट में इंटेंट होना चाहिए। अपने से पढ़ो, दूसरे से पढ़वाओ। यार इस ब्लॉग पोस्ट पढ़ने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है? फीडबैक हमेशा लेना चाहिए। कोई 100 बुराई करे अच्छी बात है, इंटेंट होना चाहिए आपके ब्लॉग पोस्ट में। ओके, 20वां नंबर देखिए, डज योर कंटेंट हैज कॉल टू एक्शन, क्या आपके कंटेंट में कॉल टू एक्शन है? कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी चीज है मेरे भाई, कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी चीज है। मैक्सिमम लोग की कंटेंट में कॉल टू एक्शन नहीं होता है, मैंने देखा है। कॉल टू एक्शन नहीं होता है, मैंने खुद देखा है। ओके, यहाँ पे आईपीएल की बात मत कीजिए प्लीज। डज योर कंटेंट हैज कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन है कंटेंट में। कॉल टू एक्शन क्या होता है? कितने लोग जानते हैं कॉल टू एक्शन क्या होता है? टाइप आई। जितने लोग नहीं जानते टाइप एन। देखिए मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती। कॉल टू एक्शन मतलब, एक मिनट, ये क्या है? मीन्स टू यूज सेलिंग विदाउट सेलिंग। नहीं मेरे भाई, कॉल टू एक्शन मतलब क्या होता है? देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो बड़ा इंपैक्ट करती हैं। यही कॉल टू एक्शन अगर आप पुट कर देते हैं तो जमीन और आसमान का अंतर आ जाता है। ठीक है, कॉल टू एक्शन क्या होता है? देखिए, कॉल टू एक्शन इज इंस्ट्रक्शन टू द यूजर, ब्रैकेट में साइंटिफिकली प्रूवन। तो फिर से हम लोग पढ़ते हैं, कॉल टू एक्शन इज इंस्ट्रक्शन टू द यूजर फॉर एंगेजिंग विद योर ब्रांड। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये एक इनडायरेक्ट, सबकॉन्शियसली आप यूजर के दिमाग में एक इंस्ट्रक्शन डाल रहे हो कि आपके ब्रांड के साथ वो एंगेज करे। आपके ब्रांड के साथ वो एंगेज करे, आप यूजर के अंदर वो डाल ले हो, उसके सबकॉन्शियसली दिमाग में। आपका ब्लॉग पढ़ने के बाद वो कुछ काम करे आपके ब्रांड के साथ, या तो ईमेल ले ले, ईमेल साइन अप कर ले, कुछ ना कुछ कर ले, आपका प्रोडक्ट खरीद ले, कुछ ना कुछ करे। ठीक है, एग्जाम्पल बताएंगे अरे भाई, एग्जाम्पल बताएंगे। चिंता मत कीजिए, बिना एग्जाम्पल के हम आते नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग एग्जाम्पल बताएंगे। Does your blog post is containing call to action or not? If you have a call to action, then you are trying to lap into readers' emotion and get them to complete some action. ये देखिए one of the best, मैं आपको बता दूं one of the best चीज है call to action। इसको आप अगर हल्के में लेंगे तो फिर बहुत बुरा होने वाला है। एफिलिएट मार्केटर यहाँ पे जितने लोग हैं ना मेरे भाई, call to action आपके लिए वरदान साबित होगा। If you have a call to action, then you are trying to lap into readers' emotion, मतलब आप इमोशन में जा रहे हैं, रीडर्स की इमोशन में, सबकॉन्शियसली, एंड गेट देम टू कंप्लीट सम एक्शन, कुछ एक्शन करने मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। चलिए कॉल टू एक्शन का कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉल टू एक्शन का कुछ एग्जांपल, सम कॉल टू एक्शन एग्जांपल्स। ओनली एक्स डेज लेफ्ट, यानी 5 4 3 2, जितना आपको लगाना है लगा दीजिए। मान लीजिए आप कुछ सामान बेच रहे हैं तो ऐसे लगाइए ओनली एक्स डेज लेफ्ट, यानी एक्स की जगह अपना नंबर पुट कीजिए। ओनली 5 डेज लेफ्ट, लिमिटेड टाइम, क्लोजिंग सून, लास्ट चांस, ये सब कॉल टू एक्शन है। ऑफर एंड्स ऑन डेट एक्स, आप एक्स की जगह कुछ भी लगा लीजिए। जैसे मैंने बोला ना, क्लोजिंग सून, एसईओ किंग क्लोजिंग सून, लास्ट चांस, बार बार ईमेल भेजता था, कॉल टू एक्शन। उसके बाद इतना ईमेल भेजने के बाद बहुत लोग का फोन आता, फिर बहुत लोग कॉल पे आते हैं, बहुत लोग ने खरीदा भी है। कितने लोग हैं जो ईमेल से लास्ट चांस वाला देख के यहाँ पे खरीदे? टाइप आई। देखिए यहाँ पर, देखिए मेरा ईमेल देख के लास्ट चांस वाला यहाँ पे खरीद लिए। जैसे मैंने टाइमर भी लगाया था। हाँ अच्छा, साकिब जी, अच्छा देखिए, हरी
हरी, मतलब उनको मजबूर कर रहे हैं। अब कल अमित मिश्रा भाई के चैनल पर जो आए थे, बहुत ही अच्छी बात बताया। उनकी एक बात से मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि कोई कुछ बोलता है, मान लीजिए पीयूष जी को बोलते हैं, पीयूष जी जरा इधर आइए। पीयूष जी कह रहे हैं हाँ आ रहे आ रहे। पीयूष जी बोले अरे पीयूष जी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। पीयूष जी थोड़ा जल्दी आएंगे, कहेंगे अरे क्या बात हो गई, ठीक है। तो एक कॉल टू एक्शन है। तो मार्केटर्स ने क्या किया, पीयूष जी को मतलब मार्केटर ने पीयूष जी नहीं, मतलब इसी रिजल्ट को मार्केटिंग में डाल दिया, ऑनलाइन मार्केटिंग में, और ऐसे ऐसे वर्ड बना लिए, लास्ट चांस, क्लोजिंग सून, इमीडिएटली। ये सब कॉल टू एक्शन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नाउ, राइट नाउ। अमेजोन को देख लीजिए ना आप, इतने सारे कॉल टू एक्शन एक बार में ही इस्तेमाल करता है, इसीलिए दुनिया के नंबर 1 ई कॉमर्स साइट है। ऐसे ही नहीं है, इतने सारे कॉल टू एक्शन एक बार में। देखिए पहली बात 70, यहाँ पे $20 काट के $17 लिखा है, 40% ऑफ, 73% क्लेम्ड, इंडियन टाइमर लगा दिए है। देख रहे हैं आप लोग, ये सब कॉल टू एक्शन के एग्जांपल है। यहाँ पर ये देखिए, $97 को कट किया, $37 लिख दिया, उसके बाद $4 को एकदम ग्रीन कलर से लिख दिया, उसके बाद लिखा गेट द सीक्रेट नाउ। यहाँ पे नहीं लिखा बाय नाउ। बाय नाउ अगर यूजर के दिमाग में जाता है ना बाय नाउ, तो भाई यूजर सोचता है कि यार खरीदना है, पैसा लगेगा, वो सोचता है ऐसे, उसका दिमाग सबकॉन्शियसली ऐसे ही काम करता है। अगर बाय नाउ आपको कहीं दिख गया, मेरी वेबसाइट पे जाइए, बाय नाउ कहीं लिखा होगा बताइए। एसईओ किंग के पेज पे बाय नाउ कहीं नहीं लिखा है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बाय नाउ नहीं लिखेंगे हम लोग, क्यों? बाय नाउ कभी आप लिखेंगे कि बाय दिस प्रोडक्ट, बाय माय प्रोडक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट, कोई नहीं खरीदेगा। जहां आया बाय, वहीं पर कस्टमर कर देंगे आपको बाय, ओके। जहां पर आपने बाय का इस्तेमाल किया, वहां पे कस्टमर आपको बाय कर देंगे। क्यों? उनको लग जाए कि उनको पैसा लगने वाला है, उनको पैसा लगने वाला है। बाय मतलब बाय, जी बिल्कुल। आपने जो फ्री थिंग्स बताई थी उसे मुझे बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया था। अच्छा नागेंद्र जी। सबको सबको इन्फ्लुएंस किया था। मैं ग्रैब इट या गेट दिस डील का इस्तेमाल करता हूँ, बहुत अच्छा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनका अच्छा खासा प्रोडक्ट सेल होता होगा, जो ये है ना गेट द सीक्रेट नाउ। अब यहाँ पे खुद देखिए, एक और कॉल टू एक्शन है। मान लीजिए आप कुछ थोड़ा महंगा सामान बेच रहे हैं, तो आप ये वाला कॉल टू एक्शन का इस्तेमाल कीजिए, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल एक कॉल टू एक्शन है, लो रिस्क कॉल टू एक्शन इसे कहते हैं। हम लोग कल कल का जो हमारा टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है कंटेंट राइटिंग में, जो कि हम लोग वो कवर करेंगे, बेसिक कॉपी राइटिंग। एडवांस तो मुझे भी नहीं आती मेरे भाई, एडवांस कॉपी राइटिंग तो मुझे भी नहीं आती। तो बेसिक कॉपी राइटिंग जितना मुझे आता है मैं आपको सिखा दूंगा कल, ताकि आपको अंदाजा हो जाए एज अ आप एफिलिएट मार्केटर की तरह आप सोच पाए, ठीक है। बेसिक कॉपी राइटिंग कोशिश करेंगे कल हम लोग कवर करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा देखते हैं कल का टॉपिक क्या हो। लेकिन नॉर्मल टॉपिक तो देखिए सब कुछ रेडी है कि 30 तारीख तक कैसे कंप्लीट करना है, लेकिन हम लोग कुछ ऐड भी करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का ऑलवेज एक काम होता है ओवर डिलीवरिंग। तो कॉपी राइटिंग मेरे दिमाग में आया कि कल इसे ले लेते हैं, ठीक है। कल का टॉपिक परसों कर देते हैं। कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग मतलब कितने लोग कॉपी राइटिंग का मतलब समझते हैं टाइप आई, कितने लोग नहीं समझते टाइप एन। देखिए कॉपी राइटिंग मतलब लिखना इस तरीके से लिखना, कॉपी राइटिंग मतलब ऐसे लिख देना कि लोग आपकी सामान खरीद ले, ओके। इस तरह से लिख देना, ओके। चलिए इसको हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ही कवर करते हैं, ओके। इसको हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ही कवर करते हैं, ओके ओके। तो यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। उमेश जी बोल रहे ना कल कवर कीजिए। अच्छा कितने लोग चाहते हैं कॉपी राइटिंग कल कवर हो, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है इसमें। ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अरे सब लोग चाह रहे कि कल ही हो, चलिए ठीक है कल कंफर्म है। अच्छा देखिए शेखर मिश्रा जी के एफिलिएट मार्केटिंग में, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मेजोरिटी विंस है ना। कुकर बज गया लिख रहे हैं।
देखिए बहुत लोग नहीं चाहते कल कवर हो, ठीक है, तो हम लोग कल नहीं कवर करेंगे। कॉपीराइटिंग एफिलिएट मार्केटिंग में कवर करेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चिंता मत कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग पहुंचने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, बस सुपर एडवांस और एडवांस खत्म हो जाए। अभी देखिए मॉड्यूल 2 खत्म जैसे हुआ, सोशल मीडिया मार्केटिंग 2 दिन का है, सिर्फ 2 दिन में सोशल मीडिया मार्केटिंग खत्म। उसके बाद हम लोग एडवांस एसईओ पे चले जाएंगे, मतलब मुझे लगता है 4-5 क्लास हम लोग एडवांस पे चले जाएंगे। उसके बाद सुपर एडवांस 1-2 क्लास, सुपर एडवांस में 1-2 ही क्लास होगा, लेकिन जितना भी होगा बहुत क्वालिटी क्लास होगा, बहुत ही क्वालिटी क्लास। एडवांस में 4-5 क्लास होगा, बहुत ही क्वालिटी क्लास। ओके, आई एम वेटिंग एडवांस एंड सुपर एडवांस। तेज प्रताप जी लिख रहे हैं आई हैव अ कॉपीराइटिंग कोर्स ऑफ धरा अ ट्रेनर। अच्छी बात है तेज प्रताप जी, अच्छी बात है। लो रिस्क कॉल टू एक्शन, जैसे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, ये एक अच्छा कॉल टू एक्शन है। जैसे लो रिस्क अमेजॉन यूज करता है, मैं भी यूज करता हूँ कॉल टू एक्शन। आप देखिए गेट दिस ई बुक फॉर फ्री, अपनी वेबसाइट पर कॉल टू एक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, गेट दिस ई बुक फॉर फ्री। इससे क्या होगा, सोचेंगे यार लोग यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, डाउनलोड दिस ई बुक फॉर फ्री, उन लोग में हमने डाउनलोड कर लेंगे, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे बटन में, चलो ईमेल डालते हैं तुरंत और डाउनलोड कर लेते हैं यहीं से डायरेक्ट। तो इसलिए कॉपी राइटिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। ओके, तो देखिए मैं भी इसे एकदम यूज कर रहा हूँ, कॉल टू एक्शन कॉपी राइटिंग। ओके, तो कॉल टू एक्शन ये हो गया। 21 नंबर, वन पैराग्राफ शुड नॉट कंटेन मोर देन 4 लाइन्स। फिर से, वन पैराग्राफ शुड नॉट कंटेन मोर देन 4 लाइन्स। ओके, देखिए वन पैराग्राफ में 4 लाइन्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए मेरी पोस्ट है, मेरी पोस्ट आप देख सकते हैं, थोड़ा टाइम लीजिए देखिए। मैक्सिमम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। बिलीव में बहुत मजा आता है बोलने में, उससे ऑडियंस खिंची चली जाती है कि यार सच में विश्वास तो करना चाहिए इसमें। कुछ कुछ वर्ड हैं जो आपके दिमाग में हमेशा आने चाहिए, बिलीव मी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट वाला ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलिए एक इस्तेमाल करते हैं गुड। गुड बहुत सिंपल वर्ड है, गुड शेखर जी, गुड पीयूष जी। पीयूष जी लिख रहे हैं पीपुल आर कोरा लिखा है। ये आपने लिखा है, ये क्या आपने लिखा है? थैंक यू सो मच पीयूष जी बताने के लिए, थैंक यू सो मच। हम लोग इसे इम्प्रूव करेंगे। जो एक्चुअली क्या दिक्कत है ना पीयूष जी, देखिए जो हम पेज बिल्डर यूज करते थे उस समय वो एलिमेंटर था। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, एडिट एडिट क्या है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, थ्राइव आर्किटेक्ट और एलिमेंटर, है ना। एडिट विद एलिमेंटर, तो मैं पहले एलिमेंटर यूज करता था, उसमें ग्रामरली नहीं आ पाता था, तो मैं काम चला लिया लिख के ऐसे ही, और आप देख रहे हैं यहाँ पे गलती भी हो गई, है ना। मैंने दोबारा एक्चुअली पढ़ा है, लेकिन दोबारा पढ़ने के बाद भी ये गलती हो जाती है, तो कभी कभी हो जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, 2 लाइन कंटेंट पे फोकस कीजिए पीयूष जी, कंटेंट पे। ओके, कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ उस पे फोकस कीजिए। 2 लाइन 1 लाइन 3 लाइन फिर 2 लाइन फिर 2 लाइन, 4 लाइन भी नहीं गया, कभी कभी 4 लाइन कोई केस में चला जाता है। अवॉइड इमेजेस विद कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स। इमेज देखिए प्लीज, इमेज जो होता है ना, पब्लिश एन इमेज विदाउट गिविंग क्रेडिट। पब्लिश एन इमेज, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं,
डोंट एवर पब्लिश एन इमेज विदाउट गिविंग क्रेडिट। ओके, डोंट एवर, ऊपर ही लिखा है डोंट एवर, कभी भी इमेज बिना क्रेडिट के यूज ना करें। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट पर स्टार लगा हुआ है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? क्रेडिट मतलब क्रेडिट दे भी देते हैं तो भी वो बंदा आपकी ब्लॉग को नीचे गिरा सकता है, यानी कंप्लेन कर सकता है, लेकिन क्रेडिट देने के बाद 80% तक रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपको बैकलिंक मिलेगा तो मैं आपको क्यों बार बार बोलूंगा, मुझे तो फायदा ही है। तो ज्यादातर लोग बोलते नहीं है, लेकिन क्रेडिट देने के बाद भी कुछ लोग होते हैं, अगर आपके दुश्मन होंगे आपके इंडस्ट्री में तो भाई वो दिक्कत कर सकते हैं। पिक्साबे को क्रेडिट नहीं देना है, सिर्फ कॉपीराइटेड को, यानी जैसे मान लीजिए गूगल पे कुछ सर्च किए, डायरेक्टली इमेज गूगल पे सर्च किए और वही लगा दिए, ऐसा लगाना ही नहीं है। पहली बात, लगाना ही नहीं है। अगर आप लगा भी रहे हैं तो क्रेडिट दीजिए, फिर भी क्रेडिट देते हैं तो आपका 20% रिस्क रहेगा। ओके, चेक वंस दैट एवरीथिंग इज नेचुरल। एक बार देखिए सब कुछ नेचुरल है कि नहीं, एक बार देखिए सब कुछ नेचुरल है कि नहीं। ओके, नेचुरल इन द सेंस, देखिए check the keywords that you have placed, check the keywords that you have placed are looking natural or look like placed forcefully. Okay, कीवर्ड को चेक कीजिए कि क्या वो नेचुरल दिख रहे हैं या लग रहा है कि भाई जबरदस्ती उसमें फोर्सफुली हम लोग उसे प्लेस किए। कभी कभी होता है, लगता है जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, एंड ऐसे मान लीजिए हम लिखते चले जा रहे हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, सो मेक मनी ऑनलाइन, सो मेक मनी ऑनलाइन, एंड टू मेक मनी ऑनलाइन यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड आई मेक मनी ऑनलाइन। अगर आप बार बार मेक मनी ऑनलाइन इसी कीवर्ड को एकदम अजीब तरीके से यानी एकदम बार बार उसे इस्तेमाल करते हैं अननेचुरली, तो मेरे भाई आपको आपकी ब्लॉग की रैंकिंग काफी घट जाएगी। ओके भाई, रिकॉर्डिंग किस सॉफ्टवेयर से करते हो? अरे बस रिकॉर्डिंग, देखिए रिकॉर्डिंग जूम से ही होता है वो, ठीक है, जूम से ही रिकॉर्डिंग हो जाता है। ओके, जूम में इंटरनल फीचर है रिकॉर्डिंग का, और आप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग का फाइल का जो साइज है काफी कम रहता है ना पीयूष जी। एक बार चेक कीजिए सब कुछ नेचुरल है कि नहीं। चेक करने के बाद people these days are very curious to stay fit always, but to stay fit जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन अगर है तो चैट में टाइप कीजिए, फिर नहीं क्वेश्चन को हम लोग बाद में लेंगे, कभी एक सेशन रख देंगे अलग क्वेश्चन का। ओके, मेरा 3 मिनट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग 105 MB का था, मेरा भाई 40 मिनट का 26 MB में होता है जूम पे। ओके, तो चलिए आज के सेशन एंड करते हैं, एक दिन अलग से हम लोग Q&A सेशन रख लेंगे। ओके, क्योंकि आज आपको रिकॉर्डिंग भेजनी है जल्दी, और आपको इसका PDF भी भेजना है। सत्यम जी बोले प्लीज रिवाइज देन Q&A। तेज प्रताप जी लिखा सबको मैच देखना है चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्रिएट ए स्टनिंग हेडलाइन, हेडलाइन को आप बहुत जबरदस्त बनाइए। ओके, हेडलाइन को आप जबरदस्त बनाइए। नेल द इंट्रो पैराग्राफ, इंट्रो को आप जबरदस्त बनाइए। इंट्रो आप जानते हैं कैसे बनाना है। इंसर्ट द टारगेट कीवर्ड,
टारगेट कीवर्ड को इंसर्ट कीजिए हेडलाइन में। हेडलाइन में मतलब H1 टैग में टारगेट कीवर्ड को इंसर्ट कीजिए। ओके, इंसर्ट द टारगेट कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड है। ओके सत्यम जी। टारगेट कीवर्ड इन परमालिंक, परमालिंक यानी आपके सीधे यूआरएल में भी टारगेट कीवर्ड आपको होना चाहिए, लेकिन मेक श्योर दैट दैट पर्टिकुलर कीवर्ड इज वेरी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, एटलीस्ट शॉर्ट। Target keyword in first 50 word. Try to put your target keyword within the first 50 word. Okay, within the first 50 word. LSI keywords in the first 100 words. कोशिश कीजिए कि LSI keyword जो है वो पहले 100 वर्ड के अंदर ही लगा। जैसे यहाँ पे टॉपिक था लिस्ट बिल्डिंग, तो LSI keyword हो गया लिस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज। उसके बाद नंबर 8 पे डू 2 to 3 इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग कीजिए। 2 से 3 इंटरनल लिंकिंग, अपने ही साइट को लिंक कीजिए, अपने ही अलग अलग ब्लॉग पोस्ट जो आपसे रिलेवेंट है, रिलेवेंट, ठीक है, उसको इंटरनल लिंकिंग कीजिए। मान लीजिए एक ब्लॉग पोस्ट आपने लिखा है हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद उसी में एक लिंक लगा सकते हैं आई हैव ऑलरेडी गाइडेड अपॉन कीवर्ड ग्रुपिंग। ओके, असाइन अ फ्यू सेकेंडरी कीवर्ड, कुछ सेकेंडरी कीवर्ड को भी लेके चलिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आप समझ रहे हैं, कुछ सेकेंडरी कीवर्ड को भी लेके चलिए। ओके, राइट 2000 प्लस वर्ड ऑफ कंटेंट। माना जाता है कि 1900 वर्ड जो होता है एवरेज होता है जो फर्स्ट स्टेज पे रैंक करते हैं, तो आप 2000 वर्ड लिख के चलिए। 2000 वर्ड लिख के चलेंगे तो एक सेफ जोन में रहेंगे, आप रैंकिंग कर सकते हैं बढ़िया से। आजकल 500-300 वर्ड वाले कंटेंट इंडेक्स हो जाते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन मुझे इतना पावरफुल लगता नहीं है, मजा नहीं आता है। सब हेडिंग और माइनर हेडिंग में भी LSI कीवर्ड या फिर टारगेट कीवर्ड इंप्लीमेंट कीजिए। जैसे यहाँ पर हेडलाइन हमारा था मेक मनी ऑनलाइन, सब हेडिंग हो गया वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, माइनर हेडिंग था मेक मनी ऑनलाइन विद गूगल। इससे आपको क्या सीखने को मिला? हेडलाइन, सब हेडिंग और माइनर हेडिंग में भी टारगेट कीवर्ड को इंक्लूड कीजिए, या फिर LSI कीवर्ड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लिंक टू रेपुटेबल सोर्सेस, रेपुटेबल सोर्सेस को लिंक कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे रेडिट को लिंक दिया है। ओके, वैसे ही आप जरूरत पड़े तो विकिपीडिया को लिंक दीजिए। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर वेबसाइट.com, ठीक है, कह रहे हैं शो डोंट टेल, सिर्फ दिखाइए, ठीक है, बोलिए मत। ठीक है, डोंट जस्ट टेल, गिव देम प्रूफ, एग्जांपल्स, केस स्टडीज। क्रिएट योर ग्राफिक्स, अपना ग्राफिक्स खुद बनाइए, ठीक है। फ्री फोटोज कैन डिक्रीज योर साइट कन्वर्जन, साइट का कन्वर्जन पूरा बिगाड़ सकते हैं अगर आप फ्री फोटो यूज कर रहे हैं, प्रोफेशनल फोटोज नहीं है। ओके ओके, फोटोजेट, कैनवा, फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। एज सिंपल एज पॉसिबल रखिए, 15वें नंबर पर है एज सिंपल एज पॉसिबल। यू आर एक्सप्लेनिंग टू समवन हु हैज जीरो एक्सपीरियंस और नॉलेज। अगर मान लीजिए इंटेंट बेसिक वाला, इंटेंट लगे कि एडवांस वाला है तो उसे थोड़ा सा मीडियम लेवल से स्टार्ट कीजिए, अगर लगे मीडियम है तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, समझ गए, थोड़ा सा पहले से ही स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा बेसिक में ही चलिए। मतलब यूज प्राइमरी कीवर्ड इन द इमेज, इमेज में भी प्राइमरी कीवर्ड लगाइए, इमेज का नाम भी टारगेट कीवर्ड से सेव कीजिए, इमेज का टाइटल भी टारगेट कीवर्ड, ऑल टैग भी टारगेट कीवर्ड। ओके, ऑलवेज यूज टारगेट कीवर्ड इन इमेजेस नेम, टाइटल एंड ऑल टेक्स्ट। ऑलवेज ऐड शेयर बटन, शेयर बटन लगाइए, शेयर बटन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शेयर बटन अगर आप लगाते हैं तो आपके ब्लॉग पे थोड़ा शेयरिंग बढ़ जाता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। शेयरिंग बढ़ जाएगा तो फिर आपका ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आएगा तो फिर कह सकते हैं आप ईमेल साइन अप होगा, कुछ सिग्नल्स भी जाएगा गूगल को, इनडायरेक्ट सिग्नल, आपकी ब्रांडिंग भी होगी। शेयर बटन ऐड कैसे कर सकते हैं? कुछ प्लगइन्स है जैसे सोशल वारफेयर, सोशल कोई प्लग करके है, और ऐड दिस है, वो प्लगइन यूज कर सकते हैं। ऐड ईमेल ऑप्ट-इन, ईमेल ऑप्ट-इन लगाइए, थ्राइव लीड्स आपको इस सेशन के बाद मिल जाएगा। मतलब आज जो ईमेल जाएगा 1 घंटे के अंदर, उससे आपको थ्राइव लीड्स मिल जाएगा। ओके, डोंट मिस, सो इम्पोर्टेंट, क्या? ईमेल ऑप्ट-इन, ईमेल ऑप्ट-इन जरूर ऐसा बनाइए। ओके, डज योर ब्लॉग पोस्ट एज इंटेंट, क्या आपके ब्लॉग पोस्ट पे इंटेंट है? इंटेंट नहीं है तो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है। इंटेंट एक बार जरूर चेक कीजिए अपने ब्लॉग पोस्ट का, जो आप लिख रहे हैं उसमें वाकई में क्या दम है। अगर नहीं है, मतलब कोई पढ़ के बंदा इन्फ्लुएंस हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कुछ नहीं हो सकता। क्या आपके कंटेंट में कॉल टू एक्शन है? मतलब कि बंदा कोई अगर पढ़ रहा है आपका कंटेंट, तो क्या वो कुछ काम भी कर रहा है, आपकी कुछ हरकत कर रहा है वेबसाइट पे? ओके, कितने लोग चाहते हैं कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पर आए उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए? कितने लोग चाहते हैं? टाइप आई। जो बंदा आपकी वेबसाइट पे क्या हरकत कर रहा है, पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ताकि आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर पाए। तो एक टूल है
क्रेजी एग नाम से, उसका इस्तेमाल करें, हॉट जार क्रेजी एग, ठीक है, इसका इस्तेमाल करिए, आपको मिल जाएगा कि बंदा वेबसाइट पे कर क्या रहा है, फिर अपने हिसाब से उसे फील थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। ओके, पेड है लेकिन आप मे भी ट्रायल देते होंगे, तो ट्रायल में थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे हो रहा है। ओके, कॉल टू एक्शन लगाइए। कॉल टू एक्शन के वर्ड्स कौन से हैं? ओनली, फ्यू डेज लेफ्ट है, फिर एक्स डे लेफ्ट, लिमिटेड टाइम, क्लोजिंग सून, लास्ट चांस, ऑफर एंड इन पर्टिकुलर डेट, हरी, immediately, now, take action right now, take action immediately, hurry, only 5 left, last chance to grab, look, closing soon, SEO king, for limited people, only few days left, offer in, timer लगा दो, सब कुछ मतलब पूरा अर्जेंसी क्रिएट कर दो। Amazon एक आप देख सकते हैं, एक अच्छा एग्जांपल है, टाइमर वीमर लगा के चल रहा है, 73% क्लेम कर चुके हैं, 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बाय नाउ नहीं लगाया है, गेट द सीक्रेट नाउ लगाया है। सोचिए $4 का है, गेट द सीक्रेट नाउ लगाया, जैसे कोई क्लिक करेगा उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, उसे सीक्रेट के लिए क्लिक किया है, सीक्रेट के लिए क्लिक किया, वो $4 देने के तैयार है सीक्रेट के लिए, लेकिन वो खरीदेगा नहीं। जैसे आप बाय नाउ किए, कस्टमर बाय नाउ बोल देगा। ओके, लो रिस्क कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन अगर लो रिस्क वाला आप कुछ बेच रहे हैं, स्टार्ट फ्री ट्रायल वाला लगा सकते हैं। ओके, एक होता है हिडन कॉल टू एक्शन, मैं आपको बता दूं, एक होता है हिडन कॉल टू एक्शन, एक होता है प्राइमरी कॉल टू एक्शन। हिडन वाला, जैसे मान लीजिए मेन कॉल टू एक्शन है, वो कहता है गेट स्टार्टेड नाउ, तो कोई देखता है यार गेट स्टार्टेड नाउ, जो हिडन होता है उसमें लिखा है लर्न मोर। कितने लोग देखें ये बात, लर्न मोर, गेट स्टार्टेड नाउ एक ही साथ रहता है कोई कोई वेबसाइट पे, है ना? है कि नहीं? तो वो होता है हिडन कॉल टू एक्शन। 1 पैराग्राफ में 4 लाइन ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2-2 लाइन, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन होता है मेरे पोस्ट में। ओके, 5 लाइन बहुत रेयरली मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, अवॉइड इमेजेस विद कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। कॉपीराइट इमेजेस को कभी नहीं यूज कीजिए। गूगल से सर्च करके इमेज मत लगाइए, लगा रहे तो क्रेडिट दीजिए, और क्रेडिट अगर दे रहे फिर भी 80% आपका रिस्क हटा है, बस 80% बस। ओके, चेक वंस दैट एवरीथिंग इज नेचुरल। चेक वंस दैट एवरीथिंग इज नेचुरल, एक बार देखिए क्या सब कुछ नेचुरल है। ओके, है, अच्छी बात है। कीवर्ड वर्ड चेक कर लीजिए, क्या सब कुछ नेचुरल लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा जबरदस्ती, क्योंकि गूगल ऐसा बहुत सारे लोग को जानता होगा जो फोर्सफुली लिखता होगा, उनके उनके सर्वर्स में या फिर उनके जो एल्गोरिदम्स होंगे वो समझ जाते होंगे कि कैसा कंटेंट नेचुरल होता है, कैसा नहीं होता है। ओके ओके, चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। एक बार बस फीडबैक दीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग मिलते हैं कल, और हम लोग एक Q&A रखेंगे, लेकिन हमारा कंटेंट फ्रेमवर्क खत्म हो जाएगा तो हम लोग Q&A अलग से रखेंगे, ठीक है? एक दिन पूरा Q&A रखेंगे। और आज आप लोग का टेस्ट था लेकिन टेस्ट हुआ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी टेस्ट लेने लायक है नहीं। आप लोग अभी थोड़ा सा और पढ़िए और सीखिए। अब देखिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, तो आप देखिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, स्नैगिट नाम से। स्नैगिट, जैसे मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गया कौन सा स्क्रीनशॉट लेना है, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए। तो कौन सा स्क्रीनशॉट लेना है, मान लीजिए हम लोग कहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, पूरे ऐसे सेलेक्ट करके, उसके बाद क्लिक, एज सिंपल एज दैट। देखिए, देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है ना आप लोगों को? स्नैगिट, स्नैगिट नाम है। ओके, यहाँ पे आप एरो लगा सकते हैं, यहाँ से आप एरो लगा सकते हैं ऐसे। ओके, स्नैगिट नाम है, स्नैगिट, स्नैगिट फ्री है, काफी हद तक फ्री है। मैं तो फ्री यूज कर रहा हूँ, इसमें पता नहीं कैसे बोलता पेड है, लेकिन मैंने कभी खरीदा ही नहीं, क्रैक वर्जन भी नहीं है, लेकिन मैंने कभी खरीदा ही नहीं, और अभी तक चल रहा है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एरो लगा दी यहाँ पर, और उसके बाद सेव कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट।
ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। कुछ लिमिटेशन नहीं है, कुछ लिमिटेशन नहीं है, उससे हम लोग वीडियो बना सकते हैं, जीआईएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, लोग जीआईएफ बनाते हैं जल्दी से, रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, जीआईएफ भी बना सकते हैं तुरंत। तो चलिए मिलते हैं कल। कल का टॉपिक है, कल का टॉपिक आप लोगों को पता है? कल का टॉपिक हम लोग रखने वाले हैं हाउ टू राइट कंटेंट इन ब्रैकेट प्रैक्टिकल। आज लिखा होगा चेकलिस्ट, कल प्रैक्टिकल होगा। कल हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसे आप इस्तेमाल करके अपना कंटेंट मक्खन जैसा कंटेंट बना सकते हैं, एकदम मक्खन कंटेंट। ठीक है, चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, गुड नाइट। Okay, good night, good night. See you tomorrow.